अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास चैप्टर 15 इनहेरिटेंस टॉपिक इज हाउ डज द डीएनए ऑफ अ क्रोमोसोम वर्क कि जो क्रोमोसोम का डीएनए होता है वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले वी विल मार्क द डेफिनेशन ऑफ डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन टू डायरेक्ट ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल्स। इसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि किसी सेल को रिक्वायर्ड होती हैं। अब ये क्या करता है? इट परफॉर्म्स अ रोल बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ये क्या करता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन या सिंथेसिस में क्या करता है? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आपकी डेफिनेशन एंड होती है डीएनए की। डीएनए का यहाँ पे क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इसके पास सारे सेल की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किस सेल ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, और ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है। अब जो प्रोटीन बन रही है उसके क्या रोल होंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास सम प्रोटीन से, अब यहाँ पे लिखेंगे रोल ऑफ प्रोटीन्स। रोल ऑफ प्रोटीन्स, सम प्रोटीन्स परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल्स कि वो उससे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वाले अदर एक्ट एज अ एंजाइम्स। जैसे आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ा था तो उसके अंदर भी प्रोटीन्स थी, तो वहां पे कौन सा वो रोल प्ले कर रही थी? स्ट्रक्चर रोल प्ले कर रही थी। और अदर एक्ट एज एंजाइम, आपको पता है एंजाइम दे आर प्रोटीन इन नेचर, और वो एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन के मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। अब एज एंजाइम एक्ट करेंगे तो टू कंट्रोल ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ अ सेल। अब यहाँ पे प्रोटीन का रोल हमें डिफाइन हो गया कि प्रोटीन का रोल क्या है। जो हम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं उसको कैसे हम मैनेज भी कर रहे हैं, और वो प्रोटीन हमारे पास कहाँ कहाँ हेल्प कर रही है और कहाँ कहाँ वो यूटिलाइज हो रही है। इन दिस वे वट एवर अ सेल डज इट एक्चुअली कंट्रोल बाय डीएनए। कि हमारा सेल जो भी करता है, हमारा कोई भी सेल है वो जो भी करता है तो उसकी इंस्ट्रक्शन उसको कौन देता है? डीएनए। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे डेफिनेशन ट्रेट की। इन अदर वर्ड डीएनए मेक्स अ कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म। हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है किसी भी पर्सन के ट्रेट्स, उसकी खूबियां, उसकी खामियां, खूबियां भी हो सकती है और ये खामियां भी हो सकती हैं, उसको क्या करता है? हाईलाइट करता है, उसको बनाता है। लेट अस सी हाउ डज डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब हम स्टडी करते हैं बाय डायग्राम के डीएनए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम आपको पता है दो पे कंसिस्ट होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमाटिड्स। क्रोमाटिड्स। अब यहाँ पे दरमियान में ये एक पॉइंट से अटैच होता है जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। अब ये दोनों हमारे पास क्या है? डीएनए ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें होता क्या? अ पार्ट ऑफ डीएनए। अ पार्ट ऑफ डीएनए इसको हम क्या कहते हैं अपनी वर्डिंग में? जीन। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। सबसे पहले क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस बनता है, और वो कॉपी कौन बनाता है? इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए बनती है। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है? द राइबोसोम रीड द मैसेंजर आरएनए। हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो होता है उसके अंदर मैसेंजर आरएनए जब जाता है तो वो इंफॉर्मेशन लेकर जाता है कि वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को रीड करे, और अमाइनो एसिड का सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है। जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है उसी के मुताबिक प्रोटीन बन जाती है। थर्ड इज स्पेसिफिक प्रोटीन। स्ट्रक्चर प्रोटीन और एंजाइम मेक्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल और ऑर्गेनिज्म। कि हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो आएगा वो ये स्टडी करेगा, वो ये चेक करेगा कि हमारे पास कौन कौन सी चीज बन रही है। देखें जीन हमारे पास आई सबसे पहले, इसने क्या किया? मैसेंजर आरएनए लिया जो कि हमारे पास ये रेड की फॉर्म में है। मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम के पास गया तो इसने प्रोटीन सिंथेसिस कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास रोल है कि सबसे पहले डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमारे पास कॉपी होगा मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। फिर मैसेंजर आरएनए इसको क्या करेगा? इस जो कोड दिया हुआ है हमारे पास इंफॉर्मेशन का, इसको डीकोड करेगा कि कौन सी प्रोटीन बनानी है, और बाद में एक स्पेसिफिक प्रोटीन हमें मिल जाएगी। अब ये डायग्राम है वर्किंग ऑफ अ डीएनए आल्सो कॉल्ड एज अ सेंटर डॉगमा। इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर डॉगमा। पेपर में आपको इससे रेलिवेंट भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज, अब ये हमारे पास जो पीछे हमने हेडिंग कोड की हुई थी ट्रेट, इसी को कंटिन्यू करेंगे। वी स्टडी दैट द ट्रेट्स आर मेड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन। के जो ट्रेट्स होते हैं हमारे पास स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, और स्पेसिफिक प्रोटीन्स है स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। कि अगर स्पेसिफिक प्रोटीन है तो डेफिनेटली उनके अंदर अमाइनो एसिड बेसिकली क्या होती है? बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स किसी भी चीज को हम कहते हैं
ऐसी चीज़ जिससे कोई चीज़ बनती है, जस्ट लाइक हमारे पास कोई बिल्डिंग है तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्या आएंगी, ईंटें आएंगी हमारे पास, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, ब्लॉक, वो जो ब्लॉक आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। तो प्रोटीन बेसिकली डिपेंड करती है, प्रोटीन कैसी बनी है डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं और इनका सीक्वेंस क्या है। DNA control the sequence of amino acid by the sequence of its nucleotide during protein synthesis। अब यहाँ पे आप मार्क करें, यहाँ पे ये चाहेगी हमारी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये आप पीछे स्टडी करके आए, लेकिन ये साइंटिफिक टर्म है, अभी आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द सीक्वेंस ऑफ DNA nucleotides decide that what will be the sequence of amino acid. For this purpose the specific sequence of DNA nucleotide is copied in the form of messenger RNA। अब इसमें होता क्या है कि DNA न्यूक्लियोटाइड कॉपी किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर RNA, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो अमाइनो एसिड है, जो हमारे पास मैसेंजर RNA है, वो DNA से स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को कॉपी करता है, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन। पेपर में इन दोनों का डिफरेंस भी आता है और इन दोनों की डेफिनेशन भी आती है। अब मैसेंजर RNA से ट्रांसलेशन की हेडिंग स्टार्ट होगी। The messenger RNA carries the sequence of its nucleotide to ribosome. The ribosome reads the sequence and joins specific amino acid according to it and form protein that this step is known as translation। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर मैसेंजर RNA क्या करता है, DNA के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को क्या करता है, कॉपी करता है। और अगले स्टेप में यही जो मैसेंजर RNA होता है, ये क्या करता है, स्पेसिफिक किस्म की राइबोसोम को इंस्ट्रक्शन दे के प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट इज जीन। अब इस पैराग्राफ पे हम हेडिंग देंगे जीन। द पार्ट ऑफ DNA sequence of nucleotide that contain the instruction for the synthesis of particular proteins is known as gene। तो ये हमारे पास है जीन की डेफिनेशन। आपने पहले भी जीन की डेफिनेशन पढ़ी है, ये भी जीन की डेफिनेशन है। तो सबसे ज़्यादा जो जर्नल है वो पहले जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पे के फर्स्ट पेज पे पढ़ी है इस चैप्टर के, तो वो क्या है हमारे पास जर्नल, और ये इसकी हमारे पास मोस्ट सूटेबल डेफिनेशन है जो कि ऑथेंटिक डेफिनेशन है। DNA of each chromosome contain thousands of genes like chromosome gene also occur in pair। कि जैसे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं और इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, इसी तरीके से जो जीन्स होती हैं वो भी हमारे पास क्या होती हैं, पेयर्स में होती हैं। और जीन के इस पेयर को कहते हैं एलील। हम नेक्स्ट इसको पैराग्राफ में स्टडी करते हैं। अब इस यहाँ पे आप हेडिंग मार्क करें लोकी की। सिंगुलर को लोकस कहते हैं। द लोकेशन आर अ पोजिशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम इज नोन एज लोकी आर लोकस, सिंगुलर लोकस, कि वो जगह जहाँ पे कोई जीन या एलील प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में चेक करें, जहाँ पे ये हमारे पास पैरेट कलर का एक पोर्शन बना हुआ है, तो ये इस जीन का क्या है, लोकस है। और इसके ऊपर ये जो पैरेट कलर का पोर्शन बना हुआ है, ये हमारे पास एक खास किस्म की जीन है। अब ये जीन किसी चीज़ की भी हो सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम हेडिंग कोड करेंगे रोल ऑफ अ जीन। इस पैराग्राफ पे हम हेडिंग कोड करेंगे रोल ऑफ जीन। ईच जीन डिटर्मिन अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म, कि हर जीन के पास एक स्पेसिफिक मैसेज होता है कि उसने क्या कंट्रोल करना है। ईच इंडिविजुअल कैरीज एट लीस्ट वन पेयर ऑफ जीन फॉर ईच ट्रेट, कि हर जीन के पास एटलीस्ट एक पेयर होता है जो कि कंट्रोल करता है कि इसको कौन सी खसूसियात देनी है। फॉर एग्जाम्पल इसकी हाइट लंबी होगी, छोटी होगी, इसकी आइज का कलर डार्क होगा, ब्राउन होगा, लाइट होगा और सी ग्रीन होगा, वट। तो हर जीन का एक पेयर ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करता है। फॉर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है आसानी। अब 10th क्लास जो हम रीड करने जा रहे हैं, ये एग्जाम्पल है किसकी, एलील की। ये हम एलील की एग्जाम्पल और एलील की एक्सप्लेनेशन रीड करते जा रहे हैं। फॉर कन्वीनियंस पेयर ऑफ अ जीन आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर और अ सिंबल। अब हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, इसको किसी लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और वो लेटर अल्फाबेटिकली हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बोथ पेयर ऑफ अ जीन पेयर मे बी द सेम इन सम इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल अ कंडीशन विच मे बी रिप्रेजेंट एज कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। बच्चे यहाँ पे अगर हमारे पास कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी अगर होंगे तो हम इसका कहेंगे सेम जीन है।
लेकिन अगर हमारे पास ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाती है, हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाती है, तो ये डिफरेंट जीन हो जाती हैं। इट मीन्स दैट अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन अल्टरनेट फॉर्म, मतलब जीन एक से ज़्यादा हमारे पास फॉर्म में, शक्लों में प्रेजेंट होती है। इन द अबव एग्जाम्पल कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर द टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, कि जीन हमारे पास ए है और उसकी दो सूरत हाल हो सकते हैं, या वो कैपिटल ए हो सकते हैं या स्मॉल ए हो सकते हैं, या वो हमारे पास कैपिटल ए हो सकते हैं या स्मॉल ए हो सकती है। अब इसको हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर द टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन एंड कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अनदर जीन। जब आपने इसको रीड आउट करना है तो आपने इसी तरीके से कैपिटल ए एंड स्मॉल ए मस्ट साथ मेंशन करना है, ताकि आपको क्लियर कट हो और नेक्स्ट पर्सन को भी अंडरस्टैंडिंग हो कि आप एलील की बात कर रहे हैं वो सेम है या डिफरेंट है। अब यहां से आप मार्क करेंगे डेफिनेशन एलील की। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील इफ एन इंडिविजुअल हैज कैपिटल ए स्मॉल ए जीन पेयर, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर द एलीज ऑफ वन एंड अदर। ये इसकी एग्जाम्पल होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन दिस इंडिविजुअल कैपिटल ए इज लोकेटेड ऑन वन of the two homologous chromosome and capital A small a is on the other homologous chromosome. Look at the picture. ये देखें जी, यहाँ पे कैपिटल A इधर है, कैपिटल B इधर है, तो दोनों की लोकेशन डिफरेंट होंगी। अब यहाँ पे जो लास्ट पे है व्हेन क्रोमोसोम, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि वो कौन सा पॉइंट होता है सेल डिवीजन का, जब हमारे पास जीन्स की पार्टनर जिसको हम एलील कहते हैं वो सेपरेट होती हैं, मतलब वो कौन सा हमारे पास स्टेप होता है जब एलील्स एक दूसरे से सेपरेट आउट होती हैं। व्हेन क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ होता है। एलील्स आल्सो सेपरेट, एलील्स भी सेपरेट हो जाती हैं। ईच गैमेट्स गेट्स वन ऑफ द टू एलील्स, और हर गैमेट्स के पास अलग-अलग मतलब दोनों में से दो दो एलील्स जाती हैं। When gametes of both parents unites, जब गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट्स में आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है, तो जब वो पेरेंट्स आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो वो n और n आपस में कंबाइन करके 2n बना देते हैं। तो जो जाइगोट बनता है, जो एक इंडिविजुअल बनता है, जो इनके आगे से बेबीज बनते हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, 2n। द जाइगोट रिसीव वन एलील फ्रॉम ईच पेरेंट, तो जो जाइगोट होता है वो पेरेंट से हर एलील को रिसीव करता है।